एक तरफ जहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, वहाँ पर संख्या गिनी चुनी है, बहुत कम संख्या में लोग हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ लोग आसाराम बापू जो कि केवल लगी न्याय व्यवस्था ने भी बुरी तरीके से माना है कि ये इन्होंने अन्याय किया है, ये बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। और देखिए क्या देखिए ये बाबा जी से न्याय की मांग, बापू जी सही। देखिए जहाँ बापू जी के रिहाई के लिए जो बापू आसाराम बापू ये वही हैं जिन पर बलात्कार के आरोप में ये जेल में बंद हैं, वहीं बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं लोग। देखिए क्या है, आसाराम बापू एक बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं, उसी बलात्कारी की रिहाई के लिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, तो देखिए ये आसाराम बापू की रिहाई के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनकी भीड़ देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में भीड़ है। ये आप लोग देख रहे हैं, आसाराम बापू की रिहाई के लिए कर रहे हैं लगातार। ओ भैया ये क्या है, एक मिनट प्लीज सर, ये काय का जुलूस है? सर ये बापू जी का आसाराम बापू पे तो बलात्कार के आरोप लगे हुए, तो क्या ये गलत आरोप है? अच्छा, देखिए ये लोग, इन लोगों का मानना है कि बापू पे कोई आरोप नहीं लगे, फालतू में बंद किए गए। आइए बात कराएंगे अभी और भी कुछ लोगों से। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? यात्रा चली है आसाराम जी बापू जी की। आसाराम बापू पे तो एक न्याय व्यवस्था ने भी माना है बलात्कारी हैं, उन पे आरोप लगाए गए, मतलब उन्हें आरोप सिद्ध हुए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध हुए, इसी में उनको जेल 10 साल से ज्यादा जेल की सजा हो चुकी है। तब बोलिएगा, पहले उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं तो मतलब किस लिए बंद है वो, किस लिए बंद है आसाराम बापू? लगाया गया आप यहाँ पे अपने उसके लिए धरने के लिए, हम अपने धरने के लिए, आपको हमसे क्या मैटर? अरे भैया मीडिया से रिलेटेड है, AWS चैनल है अपना। बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, आसाराम बापू के किस लिए आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या है ये बताइए? भाई हमारे बापूजी निर्दोष है। AWS चैनल पे आप बोल रहे हैं ऑनलाइन, बताएं, बोलिए। मैं कुछ गलत तो बोल रहा हूँ। आसाराम बापू क्या मतलब न्याय व्यवस्था में जो चला, क्या उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए क्या? 90 साल से ऊपर की आयु हो गई, आपने बाकी लोगों को कैसे छोड़ दिया? आप ये बताइए। फिल्म स्टार वो छूटते हैं, राम रहीम वो छूट गए, ये बताइए। ये आपके पापा की उम्र के भी पापा की उम्र के हाँ, आप बताइए। एक सोचने वाली तो वो लड़की झूठ कह रही थी क्या? नहीं तो आप उस लड़की को भी सामने लाओ ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, आप उसको भी लेके आओ। चलिए खैर जो भी है, हमें तो दिखाना है अपना, दिखाना नहीं है, आप बात के लिए करिए ना अपनी। तो मतलब आप एकदम से बोल के आए ना, एकदम से चढ़ के आए सीधा आप उस। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आसाराम बापू पे एलिगेशन लगाए गए और शुद्ध भी हुए, सिद्ध नहीं हुए भाई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आज आरोप सिद्ध हो गए होते हैं। आप बहनों की संख्या देख रहे हैं पीछे, अगर सिद्ध होगा तो आप देख रहे हैं ना, ये निर्दोष बापू जी की रिहाई और निर्दोष होने का सबसे बड़ा पीछे यही है। RSS से है क्या? हाँ हम लोग RSS से ही हैं, और ये निर्दोष और रिहाई सबसे बड़ी बापू जी के यही पीछे सब। ये RSS से है ना? एक बार आप भीड़ देख लेना, ठीक है? तो RSS तो वैसे ही बीजेपी का मतलब घटक दल है, मतलब हम किसी पार्टी से वो नहीं करते। आप कुछ मत देखिए, आप बहनों की संख्या देखिए और देखिए देखिए ये हमारा भारत देश महान है, इस महान की मानता ये है। आसाराम बापू निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, इन लोगों की रिहाई के लिए लोग मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, क्या मांग है आपकी? अच्छा बापूजी को देखिए क्या मांग है सर आपकी? हिंदू सत्य सनातन धर्म के ब्रह्मज्ञानी संत बापू जी को पिछले सरकार 11 वर्षों से जबरदस्ती जेल में बंद करके रखी है।
जो कि आज पूरे धरती पे ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी संत नहीं है। उनको एक षड्यंत्र के तहत जेल में फंसाया गया है। सरकार उनको जबरदस्ती छोड़ नहीं रही है। सरकार अपना रवैया गलत रवैया अपना रही है। आज उनको आज जेल में बंद है, जोधपुर की जेल में। अच्छा सर, ये बताइए, उनके पे एक लड़की ने आरोप लगाए थे, वो सब वो सिद्ध हुए, सिद्ध कुछ इसके नहीं। कारण ही उनको जेल में बंद किया गया। ये बात सच है या नहीं? लाखों करोड़ों की संख्या पूरे देश में जन आंदोलन हो रहा है। अगर एक लड़की पर इल्जाम लगता है तो लाखों की संख्या में माताएं बहनें ना कोई नहीं आता। ये बहुत बड़ा आरोप है। जब धरती पे संत आए तब तो उन पे अत्याचार, उन पर षड्यंत्र के तहत जेल में उनको डाला जाता है। जो भी सरकार है, संत चोर है, एक नंबर के चोर है। आइए, एक संत को आप भगवान मानते, एक संत को चोर बता रहे हैं। वो तो केवल जबरदस्ती क्यों करके रखा है। नहीं, योगी जी को आप चोर बता रहे हैं ना। योगी जी को पता नहीं है संत को, पिछले मोदी जी को और संत कहते हैं। चलिए, खैर आप लोग देख सकते हैं साथ, देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे, बात करेंगे, और भी लोग हैं। आप बताएंगे ये क्या है? ये रैली है, काय की रैली है ये? हमारे बापू जी है, निर्दोष है पूरी तरह से, उनको एक दिन की बेल भी नहीं मिली है। नहीं यहाँ जी, वो किस मामले में मतलब दोष सिद्ध हुए हैं और जेल में बंद, किस लिए? कोई सिद्ध हुआ ही नहीं है, अभी तक कोई उसका सबूत ही नहीं मिला। कोई भी बिना दोष के कैसे जेल में डाल सकता है? कैसे क्या ये तो मैम, कोई एलिगेशन लगाना उनके ऊपर? हाँ, वो कोई मतलब अपने गुरुकुल की लड़की के साथ कुछ मतलब ऐसा कुछ एलिगेशन लगाया तो उस लड़की ने, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसे लेकिन ये पूरा निराधार आरोप है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कहीं आप लोगों का ये मानना है कि बापूजी निर्दोष हैं, तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? बस यही अपेक्षा रखते हैं, हमारे बापूजी जल्द हमारे बीच आए हम लोग। अच्छा, ये बताइए, राम रहीम को तो बराबर पैरोल मिल रही है। हाँ, यही तो हम लोग चाहते आसाराम हैं। बापूजी के ऊपर ही तो वही आरोप है, उनको क्यों नहीं मिल रही है बेल? अब ये हम लोग क्या बता सकते हैं, यही कारण, इसीलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए आज हम लोग इस लखनऊ की धरती पे उतरे हुए हैं ना। बापूजी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनके हाथों से ब्लड आ रहा है और थायराइड, 2-3 बार हार्ट अटैक आया। इसकी इस बात की जानकारी भी नहीं है। 2021 में उनको एक बार अटैक आया था, हम लोगों को आज की डेट में पता चल रहा है। उसके हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि उसको उसके हिसाब का उपचार मिले। लेकिन ये बापूजी हमारे चाहते हैं हमको आयुर्वेदिक उपचार मिले, लेकिन क्यों बार बार सरकार उनको एलोपैथिक उपचार कराने की बात कर रही है, बार बार एम्स ले जा रही है। इन्हीं सबको देखते हुए, बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए, हम लोगों का जो सब्र है, 11 साल से हम लोग सब्र ही कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे बापूजी बाहर आ जाए। वो लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को आज ये ऐसा करना पड़ रहा है। एक तरफ लखनऊ की सरकार सनातन का बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक सवाल मेरा क्या रीजन है, ये तो सरकार ही बताएगी। राम रहीम है, उनको बराबर पैरोल मिल रही है, और आप लोगों का कहना है कि बापूजी को आज तक, आसाराम जी को आज तक एक बार भी पैरोल पे बाहर सरकार नहीं लाई, उनको बेल मिली है। नहीं, एक बार ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों? यही सवाल तो हम बेल और संतों को जेल। कानूनी प्रक्रिया की आड़ में जहाँ तक मैं देश जानता के हूँ, संतों व भारतीय संस्कृति का हनन मत करो। देखिए, ये जितने भी आज के समय में गुटखा, पान मसाला, इस तरह का ये जो व्यापार चल रहा है, बापूजी के संपर्क में आने वाले लोग इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। प्लस भारत को गुलाम बनाने का विदेशों का हमेशा से ये प्रयत्न रहा है। बापूजी सबसे बड़े कांटा है इसमें, इसलिए बापूजी को ही लोग जानबूझ कर एक दिन कभी पैरोल नहीं देने बापूजी को। वैसे तो हमारा मत तो यही कहता है, वो लोग यही चाहते हैं कि बापूजी कभी बाहर आए ही नहीं। जिस कभी बाहर आए ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री की बहुत सारी तस्वीरें बापूजी के साथ जो है यही तो शर्मनाक बात है, यही तो शर्मनाक बात है कि बापू जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, बापूजी के सत्संग में जाया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। उनके आशीर्वाद से आज वो प्रधानमंत्री पद पर पतित हैं, और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये प्रधानमंत्री पद पर पतित होने के बाद ये भारत का जो गौरव होते हैं संत, उनके बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके बारे में सोच। बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आपने भी देखी होगी इंटरनेट पे बापूजी के साथ सत्संग में खड़े होकर नृत्य करते हुए उनकी बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो आज भी इंटरनेट पे वायरल हैं। जी, क्या लगता है आपको, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों आप लोगों को सब प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ये सनातन विरोधी मिशनरियों का जो बापूजी एक प्रकल्प संकल्प चलाया था, लाखों करोड़ों घर वापसी कराई थी हिंदुओं की,
तो ये ईसाई मशीनरी सीधे सीधे मैं कह देता हूँ जो विदेशी ताकत है, सनातन विरोधी ताकत है, ये बापूजी को षड्यंत्र के साथ उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उनके मिली भगत से षड्यंत्र के तहत बापूजी को अपनी ही बेटी के द्वारा फंसाया गया। उनको बहुत कांग्रेस की सरकार, अब तो सरकार बदल चुकी है जी, 2014 में सरकार चली गई, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी, फिर लोकसभा चुनाव आ गए जी, कहा यह जा रहा है कि अब की बात 400 पार जी। तो क्या लगता है 10 साल में बापूजी को न्याय क्यों नहीं नहीं? मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से और यशस्वी राजनाथ सिंह से, ये सभी स्वामी जी गुरुदेव भगवान के शरणागत होते थे, शरणागत होते थे। आज जो बड़ा ये कष्ट और विक्षोभ है और ये लाखों करोड़ों का जो सैलाब आप बापूजी के सेवक देख रहे हैं, इनको नज़रअंदाज किए 400 के पार नहीं हो सकते हैं। अभी जो भ्रम हो, जिस भ्रम की स्थिति में हो मोदी जी और योगी जी, मैं आरएसएस का बचपन से स्वयं सेवक रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, बजरंग दल में रहा हूँ, भाजपा में रहा हूँ, युवा मोर्चा में रहा हूँ। मैं बापूजी को 50 सालों से जो इन्होंने अभियान चलाया, देखिए विदेशी मशीनरी जो है वैलेंटाइन डे, तो अपनी सनातन संस्कृति को अपनाते हुए, सनातन संस्कृति को अपनाते हुए उन्होंने वैलेंटाइन की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस। ठीक है, आपकी बात आप कुछ कह रहे हैं। मेरा सवाल वही है कि बापूजी के साथ जो बापूजी को अपना गुरु मानते थे, प्रधानमंत्री तो कहीं नहीं सकते, उसके शासन में हमारे बापू जेल में है, उसकी वजह से उन्हीं के दबाव में ही जेल में है। हाँ, 11 साल उन्हीं के दबाव में ही जेल में है। ईसाइयों का दबाव इनके ऊपर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पैरवी की आरोप लगा रहे हैं आप, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म का ढकोसला है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई अज्ञानता वजह से बोल रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन हम सब लोग उसी को देंगे जो बापूजी को बाहर लाएगा। आपको तारीख नहीं, कोई बिल नहीं, हमको तुरंत प्रमाण चाहिए। 10 साल में न्याय नहीं मिला, अभी उम्मीद है आप लोगों को सरकार न्याय नहीं दे रही है। देखो सबको बारी बारी हम लोग सुनेंगे। ये बताइए, देश की आम जनता ये समझ चुकी है, ये जान चुकी है, हम लोगों को बहुत पहले जागना चाहिए। बापू आसाराम जी क्या है, उनके साथ में कितना अन्याय हुआ है, कितना अन्याय किया जा रहा है, ये देश की आम जनता समझ चुकी है। 1100 ध्यान में रखा जाए, विशेष तौर पर अगर 400 सीटें पार हम लोग हैं तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि देश की आम जनता ये समझ चुकी है। बोले सर गुरुदेव भगवान की। ये सरकार जो है हम लोगों को 600 दिन से भी दे रहे हैं धरना, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। और जो है न्यायपालिका भाई देखो पैसा दे करके बापूजी को अंदर रखिए। एक बात समझ, पूरा का पूरा मोदी जी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। एक बात समझ लो आप। ये छोटा बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, बापूजी को रिहा करो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिहा करो, वरना मोदी जी आप भूतकाल में चले जाओगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओगे अमित शाह जी, मोदी जी। नहीं, अभी मैं इनको बाबा जी को सुन रहा था जो आपके साथ हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमारे बापूजी को जेल में डाल दिया गया साजिश के तहत। तो कांग्रेस की सरकार तो 2014 में चली गई, अब 2024 आ गया, 10 साल मोदी जी के हो गए। तो 10 साल के बाद भी अगर बापूजी जेल से नहीं छूट पा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती है या मोदी जी की? मोदी जी की गलती है। तो पहले से है ही, उसकी सजा कांग्रेस को मिल चुकी है और मोदी जी ने 14,000 पुलिस वाले भेजे थे बापूजी को अरेस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश। कहते हैं ना कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर 10 साल के बाद भी, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, तो अगर 10 साल वो जेल में है तो क्या वर्तमान सरकार से आप लोगों की कोई नाराजगी नहीं है? 100% नाराजगी है। पहले मिलना चाहिए। आप एक मिनट, मेरी बात सुने। आप वर्तमान सरकार से नाराज हैं, लोकसभा चुनाव होना है, एक तरफ कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का INDI गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है। आप कांग्रेस से भी नाराज हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी नाराज, फिर किसे सपोर्ट करेंगे आप? वो अपने आगामी लोग पता चल जाएगा। ठीक, तो आप कहाँ हम लोग भैया देखो, सवाल नहीं है, वोट दे या ना जाए,
कोई सवाल नहीं, हम वोट दें या ना दें, हमारी वोट जो है, अभी सुनिए, हम वोट दे करके सरकार बना करके हमारा संविधान का नाश करने के सुनिए, आपके ही एक साथी ने, आपके ही पालिका कोई न्याय नहीं दे रही है, न्यायपालिका आपके एक साथी ने कहा था अभी, आपके एक साथी ने कहा था कि हम उसे ही वोट देंगे जो बाबूजी को रिहा करेगा। आपके एक साथी ने कहा था हम उसे ही वोट देंगे जो बाबूजी को रिहा करेगा। थका हुआ है, परेशान है, खाया पिया नहीं, हम लोग भी ऐसे हैं भाई। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, बनेंगे यही बोल रहा हूँ। ये गमछा किसका है भाई? ये देखा आप लोगों ने बापूजी की रिहाई के लिए हजारों की संख्या में लोग ये इकट्ठे हुए हैं, हजारों की संख्या में आज इको गार्डन लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं, बापूजी की रिहाई के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार क्या सोचती है इनके बारे में, क्या इनको ये रिहाई करती है नहीं करती। एक तरफ जहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जिनको लगभग 50,000 से ऊपर की नौकरी मिलनी है, वहाँ पर संख्या देखिए आप, वहाँ संख्या कितनी कम है, बहुत कम संख्या में लोग उपस्थित हैं। दूसरी तरफ एक धर्म की तरफ, जहाँ धर्म की तरफ लोग हजारों की संख्या में आ सकते हैं, यहाँ अपनी नौकरी के लिए लोग नहीं आ सकते। एक रोजी जहाँ नौकरी मिलनी है, रोजगार मिलना है, कोई शिक्षित लोग हैं नहीं आ सकते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ सारे भाई बहन घरों से निकलें और अपनी इस बात को समझें और इस चीज़ को भी समझने में उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।